आज के इस विश्लेषण में हम भारत के एजुकेशन सिस्टम की एक ऐसी डिजिटल क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पढ़ाई के पुराने और थोड़े बोरिंग तरीकों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। हम देखेंगे कि कैसे पटना के एक बिल्कुल साधारण से टीचर ने सबसे मुश्किल विषयों को इतना आसान और एंटरटेनिंग बना दिया कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का पूरा माहौल ही बदल गया। ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जो दिखाती है कि पढ़ाई को जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ आखिर कैसे जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक सिंपल सा टीचर, जिसके पास शुरुआत में ना तो कोई बड़ा फैंसी स्टूडियो था और ना ही कोई मार्केटिंग बजट, वो अचानक पूरे देश के लिए इतना बड़ा इंटरनेट सेंसेशन बन गया। ये उस एजुकेशन मॉडल की सच्चाई सामने लाता है जो पहले सिर्फ महंगी फीस और बड़े शहरों तक ही सीमित था। ये सच में एक आम इंसान के असाधारण असर की कहानी है। करोड़ों, यानी करोड़ों। देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यहाँ कुछ हजार या लाख बच्चों की बात नहीं हो रही है। ये उन करोड़ों छात्रों का आंकड़ा है जो अब फिजिकल कोचिंग क्लासेस की चारदीवारी से निकलकर सीधा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। ये मैसिव संख्या बताती है कि जब सिखाने का तरीका दिल को छू जाए तो विद्यार्थी किसी भी कोने से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, इंटरनेट सेंसेशन खान सर। इस पूरी एजुकेशनल क्रांति की शुरुआत किसी चमकते हुए मेट्रो सिटी या कॉर्पोरेट हब से बिल्कुल नहीं हुई थी। इसकी असली जड़ें जुड़ी हैं पटना, बिहार से। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ही सरकारी नौकरियों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। पटना की उन्हीं सड़कों और कोचिंग कल्चर के बीच से निकलकर इस नए मॉडल ने पूरे भारत में धमाल मचा दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है उनका अनोखा पढ़ाने का तरीका। सोचिए, एक तरफ होते हैं वो मुश्किल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, जिन्हें पढ़ते वक्त अक्सर नींद आने लगती है ना? और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल ही फ्रेश अप्रोच। इसमें लोकल लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और एक बेहद फनी स्टाइल अपनाया जाता है। इन भारी भरकम किताबी बातों को निकालकर उन्हें रोजमर्रा की बोली में ढाल दिया गया है, और इसलिए एक छोटे गांव से लेकर बड़े मेट्रो सिटी तक का छात्र इसे तुरंत कनेक्ट कर लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर इकोनॉमी जैसा ड्राई सब्जेक्ट समझाना हो, तो जहां बाकी किताबें जीडीपी और इन्फ्लेशन के अजीब और गरीब चार्ट्स दिखाती हैं, वहां यहाँ सीधा एक चाय वाले का उदाहरण दिया जाता है। एक आम चाय वाला अपनी दुकान कैसे चलाता है, उसमें डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है, इन सबको इतने सरल और मज़ेदार शब्दों में समझाया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स भी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। यही सेम प्रैक्टिकल अप्रोच फिजिक्स पर भी लागू होती है। फिजिक्स की उन लंबी लंबी इक्वेशंस को रटने की बजाय उन्हें साइकिल या बाइक चलाने जैसी आम चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। अब चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या फ्रिक्शन, जब उन्हें रोज चलने वाली बाइक से कनेक्ट करके बताया जाता है तो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। यही वो मैजिक है जो बोरिंग लेक्चर्स को एक मज़ेदार कहानी में बदल देता है। अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, YouTube पर आखिर इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली। वायरल होने का ये जो लंबा सफ़र था, इसे मुख्यतः 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहले स्टेज में जब भारत में सस्ते इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। दूसरे स्टेज में इस देसी और मज़ेदार तरीके की वजह से वीडियोस लाखों करोड़ों व्यूज़ बटोरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोजन आया तीसरे स्टेज में, यानी लॉकडाउन के वक्त, जब सारे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स अचानक बंद हो गए। तब डिजिटल रीच एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई और देखते ही देखते मिलियन सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ है वो महंगी कोचिंग क्लासेस जिन्हें अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और दूसरी तरफ मोबाइल पर मिलने वाली मुफ्त या बेहद सस्ती एजुकेशन। लोगों को अचानक ये रियलाइज हुआ कि टॉप लेवल की तैयारी के लिए बड़े शहरों में जाकर लाखों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही ज़बरदस्त क्वालिटी की एजुकेशन अब सीधा उनकी जेब में रखे स्मार्टफोन पर अवेलेबल थी। इस एक चीज़ ने एजुकेशन सिस्टम को सच में डेमोक्रेटाइज कर दिया। चौथा हिस्सा देखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ एक बेहद गहरा रिश्ता। गरीब का बच्चा भी बड़ा ऑफिसर बन सकता है अगर मेहनत करे। देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं है, यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले करोड़ों छात्रों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। जब किसी विद्यार्थी को लगातार इस बात का विश्वास दिलाया जाता है तो वो पढ़ाई से सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि दिल से जुड़ जाता है। ये बिल्कुल एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करता है और सारी निराशा को दूर कर देता है।
इस जबरदस्त मोटिवेशन का नतीजा क्या निकलता है? एक बिल्कुल नया आत्मविश्वास। ऐसे हजारों लाखों विद्यार्थी हैं जो खुद ये बताते हैं कि जिंदगी में वापस लड़ाई लड़ने का उनका कॉन्फिडेंस इन्हीं वीडियोस को देखकर जागा है। जब किताब की बातों को रियल लाइफ स्ट्रगल से जोड़कर पढ़ाया जाता है तो लगने लगता है कि सफलता हासिल करना उतना भी नामुमकिन नहीं है। किसी भी शिक्षक का सबसे बड़ा काम यही होता है, वो सिर्फ फैक्ट्स ना रटाएं बल्कि जिंदगी जीने का हौसला दे। आइए अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विवादों के बाद भी लोकप्रियता का बरकरार रहना। बड़ी शोहरत के साथ अक्सर विवाद भी जुड़ ही जाते हैं। एक तरफ हमने देखा कि समय समय पर कुछ बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी डिबेट्स चली हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आंकड़ों और रियलिटी को देखा जाए तो इस फॉलोअर बेस और लोकप्रियता पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि नंबर्स और बढ़ते ही गए। ये साफ दिखाता है कि दर्शकों का जो इमोशनल कनेक्शन है वो इन सभी चर्चाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत है। यहाँ बस ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इतने डिबेट्स के बाद भी असर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, सक्सेस का असली सीक्रेट। ये पूरा सफ़र दरअसल एक बहुत बड़ा लेसन है। पहली बात, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास कोई बहुत महंगा या चमकदार सेटअप हो। अगर कंटेंट मजबूत है तो लोग जुड़ेंगे। दूसरी बात, कामयाबी के लिए किसी खास अंग्रेजी एक्सेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक लोकल बोली या मातृभाषा सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, अगर ज्ञान सही हो और उसको समझाने का असली टैलेंट हो तो लोग आज नहीं तो कल उसको ज़रूर नोटिस करते हैं। एक बिल्कुल साधारण सा बैकग्राउंड रखने वाला इंसान भी पूरे देश में अपना डंका बजा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आगे चलकर इस एजुकेशन सिस्टम का रूप आखिर कैसा होने वाला है? क्या आने वाले वक्त में पढ़ाने के इस तरह के देसी, प्रैक्टिकल और मनोरंजक तरीके उस पुरानी और बोरिंग किताबी विद्या की पूरी तरह से जगह ले लेंगे? इस अनोखे टीचिंग स्टाइल ने आने वाले जनरेशन के टीचर्स के लिए एक नया रास्ता तो ज़रूर खोल दिया है और इस बारे में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखने के नए तरीकों को और नई सोच को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। धन्यवाद।